तो इस दुनिया का एक निष्कर्ष है, सक्सेस का मूल मंत्र है बिहेव करना, व्यवहार करना ईमानदारी के साथ। सर मैं बच्चों से कहता हूँ, अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, मेरे दोस्तों से कहता हूँ कि मैं 40 साल की एज में सफल हुआ, मतलब वो रात बहुत लंबी थी। तो मैं बताऊँ चीजें बदलती है। अगर आपके प्रयास अच्छे हैं, ईमानदार हैं, आप कहीं चल रहे हो, तो वो मैंने दशरथ मांझी वाला एग्जाम्पल दिया था कि फिर वो कभी ना कभी चीज सामने आ जाएगी। बस उसके प्रयास में ईमानदारी होनी चाहिए। इसके लिए मैं बोलूंगा कि आदमी की सोच ही आदमी को बड़ा बनाती है। ये चीज मेरी सोच में थी, अगर सोच में ना होती तो ये ना होती। मेन बात है सेंस आपके अंदर होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए कि सामने वाला क्या चाहता है, उसे ऐसे बिहेव करना। और पूरी दुनिया बिहेव में ही चल रही है। अगर आप अच्छा बिहेव करते हो, आपको रिटर्न अच्छा ही होगा 100%। तो अचानक से लोगों के लिए बिल्कुल। मैं 2000 देखो, ये आपने सही 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 चीज को रेट दी। सर मतलब लाइफ पे बहुत डिमांड है मेरी, लेकिन मैं क्या है थोड़ा सा लास्ट में मील करूंगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने सुन ली, लेकिन बुरी बातें सुनो कि मैं बहुत आलसी व्यक्ति हूँ, ठीक है। और मैं और लोगों की तरह इतना मैं एक उसी को एक अच्छा टीचर मानता हूँ जो कहीं ना कहीं बच्चों से मैच हो जाए। मतलब जैसे कि आप जो एक्सप्लेन करना चाह रहे हो वो सामने वाले के दिमाग में उतर जाए। सर एक सवाल यहाँ पे आता है सर कि खान सर के जैसा ही आप कपड़ा पहनते हैं, कोई मतलब घमंडी नहीं, इतने आगे तक पहुंच चुके हैं और नॉर्मल रहते हैं और लोगों से भी उस तरह बात, जैसे कि अभी लाइव बात कर रहे हैं तो एकदम नॉर्मल बात कर रहे हैं, जिस तरह आप पढ़ाते हो उस तरह सेम आपका ये एक्शन हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो क्या अभी कभी नहीं लगा कि हम अब अमीर हो गए हैं तो थोड़ा हम अपना हुलिया को चेंज करें या नहीं, कि इस दुनिया में कि किसी भी कोने में कोई व्यक्ति अगर ईमानदारी से अपना काम कर रहा है ना, वहां पे कोई सोशल मीडिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वो काम किया जा रहा है, काम किया जा रहा है ना, उसे कोई मतलब नहीं है कि मैं मेरा नाम होगा नहीं होगा, मैं लोगों के सामने आऊंगा नहीं आऊंगा, बस वो काम कर रहा है ना। तो मेरा पक्का बिलीव है अगर वो ईमानदार है तो एक न एक दिन उसका काम दुनिया के सामने आ जाएगा। मैं इस पे एक एग्जाम्पल देता हूँ। अक्सर मेरी क्लासेस में भी कि जो मांझी थे, क्या नाम था उनका, दशरथ मांझी, जिन्होंने पहाड़ काटा था, अकेले चल पड़े थे। बहुत मकाम तक पहुंच चुके हैं और जितना रहना चाहिए उतना पहुंच चुके हैं सर, और पैसा भी आ चुका है। तो क्या सर फिर से आपको अगर शाहरुख खान से मिलने का मौका मिले और आप मतलब मूवी के लाइन में जाना चाहेंगे, फिल्मी दुनिया में जाना चाहेंगे, उसको मिस नहीं कर सकता। आप सोशल मीडिया में नहीं आते और यूट्यूब के जरिए से नहीं पढ़ाते, तो अभी जिस मकाम पे आप हैं क्या ये मकाम पे मतलब पहुंच पाते हैं अगर ऑफलाइन अगर एजुकेशन? नेवर 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 नेवर, इट वाज नॉट पॉसिबल। तो जय हिंद दोस्तों, आज आप लोगों को मैं मिलाने जा रहा हूं महेश गुरु जी, जो इंग्लिश के बहुत ही महत्वपूर्ण टीचर हैं और नॉलेज इंग्लिश के फील्ड में जो बच्चे लोग को नॉलेज देते हैं, पढ़ाने का अंदाज को देख करके आप लोग झूम उठेंगे। तो आइए सर का स्वागत करते। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। सर आपका क्लास हम बहुत दिनों से देख रहे हैं सर, और बहुत ही यूनिक टाइप से बताते हैं, समझाते भी हैं। तो सर ये इंग्लिश का ऑनलाइन में आप कब से शुरुआत किए थे सर? देखिए एक्चुअली मैं ऑफलाइन तो मैंने 20 इयर्स 20 साल से पढ़ा रहा था, और मैं 2018 में 2018 में सहयोग से यूट्यूब पे आ गया। यदि उससे पहले मुझे कुछ पता नहीं था कि यूट्यूब क्या होता है। यूट्यूब का तो पता था, बाकी ये नहीं पता था कि यूट्यूब में वीडियो कैसे जाते हैं, इनमें कौन लोग वीडियो डालते हैं। मैं कभी कभार ही यूट्यूब चलाया करता था। तो मेरे एक स्टूडेंट था, उसने कोई कॉमेडी चैनल बनाया था, तो वो मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा कि सर आप भी एक चैनल शुरू कर सकते हो, मैंने कर दिया है। तो मैंने कहा यार ये कैसे होता है, तो उसने मुझे कुछ बताया थोड़ा बहुत टेक्निकल, फिर मैंने ये स्टार्ट किया। तो शुरू में एक छोटा सा फोन से स्टार्ट किया था और ऐसे ही बस वीडियो डालने लगे। फिर धीरे धीरे करके लोगों का प्यार मिला, लोगों को पसंद आया। अब जो आप कह रहे थे कि सर हमें आपका टीचिंग अच्छा लगता है, तो मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि लोगों क्यों। देखो हर आदमी के एक एक स्टाइल होता है, एक तरीका होता है। पढ़ाते जो है सर इतने बेहतरीन तरीका से पढ़ाते हैं, हंसाते हैं, और जो भी मतलब थोड़ा सा हार्ड रहता है इंग्लिश लैंग्वेज, उसको मतलब इतना इजी से समझा देते हैं कि खान सर के जैसा समझा देते हैं सर, जो दोबारा बोलते मैं ही आपकी नहीं है। एक्चुअली आपने जो वर्ड बोले ना, ये वर्ड मैं पिछले 5 साल से सुनता आ रहा हूँ। जो वीडियोस में जो कमेंट आते हैं उनमें भी, और जो हमें एक हेल्पलाइन नंबर देते हैं हमारे पेड कोर्स के लिए उसमें भी, तो अक्सर बहुत सारे लोग यही बात कहते हैं कि सर आप बहुत इजी बताते हो ये। तो इसका देखिए, अब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे तो पता नहीं कि भाई इजी लगता है आपको, आप बोल रहे हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं सामान्य बता रहा हूँ। हाँ एक चीज जो अलग हो सकती है, वो उस कारण इजी हो सकता है, वो ये है कि मैंने बहुत साल ऑफलाइन पढ़ाया। तो अक्सर मेरे नेचर में ये चीज होती है कि
सामने वाले के दिमाग में क्या डाउट हो सकता है यार, मैं खुद मतलब अपने आप को उस जगह पे जाकर रख देता हूँ, मतलब दूसरी साइड में। जैसे कि जो लर्नर है, जो सीख रहा है, जो स्टूडेंट है, मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को उधर ले जाता हूँ कि अगर मैं इस जगह पे होता तो इस चीज को मैं कैसे, मतलब कहाँ पे इस पे मैं कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा होता, तो फिर मैं सोचता हूँ कि मैं इस बात को ऐसे बताऊंगा तो इसको समझ में आएगा। तो आप समझ रहे हो ना थोड़ा सा। यस सर, यस। मैं कहीं स्टूडेंट पे चला जाता हूँ थोड़ी देर के लिए और उनके तरीके से सोचता हूँ। तो ये बस है, कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिस है, कुछ गॉड गिफ्ट है, कुछ ऐसा ही है बस, और क्या। लेकिन सर अगर बात किया जाए कि आपके जो स्टूडेंट का जो मतलब सब्सक्राइबर होते हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ा सर, क्योंकि हम बहुत पहले से आपका वीडियो देख रहे हैं, तो पहले उतना नहीं था, लेकिन जब आप वीडियो लगातार कंटिन्यू डालने का मतलब डालते गए तो बहुत तेज़ी से स्टूडेंट लोग बढ़े, और कमेंट भी बहुत मतलब यूनिक यूनिक कमेंट आएंगे सर। आप जब पढ़ाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं और बस वही ठोट जाता है कि सर इतने बेहतरीन तरीक़ा से समझा रहे हैं और तुरंत समझ में आ जाता है सर। जैसे कि आप कोई भी मतलब एक राइटिंग स्किल के बारे में बता रहे थे सर आप, तो हम राइटिंग में इतना वीक थे सर कि बता नहीं सकते, लेकिन आपका जब देखें वीडियो तो समझ में आ गया कि सर जब इतने अच्छे से बता रहे हैं और जो प्रॉब्लम रहता है सर स्टूडेंट लोग का, जो प्रॉब्लम रहता है उसको आप मतलब डायरेक्ट फेस करते हैं। तो सर ये शुरुआत से ही जैसे कि जो प्रॉब्लम मेरे अंदर है सर, आपको कैसे मतलब इसका अनुमान कैसे लग जाता है कि यही राइटिंग का ये प्रॉब्लम है? वेरी गुड, वेरी गुड, मैं समझ गया आपकी बात को। मतलब हर स्टूडेंट मुझसे यही कहता है कि सर आप तो मेरे मन की जैसा मैं चाहता हूँ वैसा पढ़ा रहे हो, मेरी जो प्रॉब्लम है आपको पता कैसे लगी? आपने जो वर्ड बोला एग्जैक्ट, ये वर्ड मैं हजारों बार सुन चुका हूँ कि सर आपको क्या पता कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ। जैसे कि मैं कोई क्लास ले रहा हूँ तो उसमें मैं बोलता हूँ कि भाई देखो आपको ये समस्या आ रही हो, आप ये सोच रहे होगे, आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये कैसे होगा, ऐसा होगा। तो बच्चे, जैसे आप जो बोल रहे थे कि सर आपको कैसे पता, वो पता नहीं, वो एक्चुअली मैं ना कहीं, हम भी रूरल एरिया से आते हैं ना, हम हिंदी मीडियम से पढ़े थे और यहाँ पे भी कोई अभाव ही थे इंग्लिश का, ऐसा कोई था नहीं कोई बढ़िया टीचर, और बस ऐसे ही। अब हुआ क्या गलती से, चलो मैं आपको ये सारा मिल जाएगा कि मैं कैसे सीखा। तो जनरली हिंदी मीडियम से पढ़े, रूरल एरिया है हमारा, यहाँ पे ऐसे कोई एजुकेशन भी नहीं है, फैसिलिटी भी नहीं है। मैं तो आज भी गाँव में रहता हूँ, पास में एक टाउन है, तो घर में बहुत गरीबी थी। तो उस गरीबी के चलते हमने स्कूल ज्वाइन कर लिया। 12th पास करने के बाद ग्रेजुएशन कर रहे थे, बीए एडमिशन तो ले लिया था, लेकिन यहाँ पे स्कूलों में पढ़ाने लगे। तो ऐसे करके पढ़ाते पढ़ाते ये सब कुछ हुआ। क्योंकि देखो आपका इंग्लिश कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, आपको टीचर भी नहीं है, बस आप मजबूरी से स्कूल में पढ़ाने गए। अब वहां पे आपको कंटेंट्स पढ़ाना है या ग्रामर पढ़ानी है या चैप्टर पढ़ाना, कुछ ही पढ़ाना, तो आपकी पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि यार अच्छे से, यार कहीं बच्चे कहीं ऐसे रिजेक्ट ना कर दें, या तो ऐसा होता है। तो मैंने अच्छे से मतलब तैयारी करके गया, प्रिपरेशन की, तो फिर अच्छे रिजल्ट आए। फिर होता क्या है, दूसरी बात, आप जितना ज्यादा काम करते हो ना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो जब मैंने शुरुआत में अच्छे रिजल्ट दिए तो मेरी डिमांड बढ़ी, तो मैं एक दिन में 5-5 स्कूल 6 स्कूल ज्वाइन करता था। तो मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। यानी और कोई टीचर किसी चैप्टर को पूरे साल में एक बार पढ़ा रहा तो मैंने 5 बार पढ़ा लिया। कोई टीचर एक टॉपिक को एक बार करा रहा, मैंने 5 बार करा दिया, क्योंकि 5 जगह जा रहा हूँ, फिर ट्यूशन के बैच, तो मैंने काम ज्यादा किया कम समय में, तो इसलिए थोड़ा एक्सपीरियंस हो सकता है ज्यादा हो गया हो। और फिर एक खास बात, हर आदमी का एक नेचर होता है, एक स्वभाव होता है, मतलब एक तरीका होता है, तो थॉट प्रोसेस होता है, एक है ना कि वो कैसे चीजों को एक्सप्लेन करता है। बस ऐसा ही है, कुछ नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि मैं कुछ खास हूँ या कुछ ऐसा है। बाकी ये लोग जज करते हैं, अच्छा लगता है, आप लोगों का प्यार मिलता है और बस ठीक है। वरना मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक गांव से निकल के और मैं इतने लोग सब्सक्राइब करेंगे या लोग पसंद करेंगे और सब कुछ ठीक। अच्छा सर, आप अपने बारे में थोड़ा बताइएगा। जैसे कि आप मतलब बोल रहे हैं कि गांव से निकल करके जैसे कि शुरुआत में बहुत ज़्यादा मतलब गरीबी से मतलब आगे बढ़े हैं, और हाँ थोड़ा सर अपने बारे में देखिए, बताइएगा सर, जैसे कि कहाँ से आप हाँ मतलब कि बिलोंग करते कौन हूँ हैं। मैं, कहाँ से हूँ, चलो चलो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक्चुअली मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में एक अलवर डिस्ट्रिक्ट है, राजस्थान में एक अलवर डिस्ट्रिक्ट है, अपने जयपुर के पास में ही है, जयपुर भरतपुर के बीच में छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है अलवर। तो वहां पे कोई खेड़ली करके एक टाउन है, खेड़ली छोटा ही कस्बा है, हालांकि वो म्यूनिसिपल नगर पालिका है। उसके जस्ट बगल में एक छोटा सा गांव है, तो वहां पे मेरा जन्म हुआ। तो यहाँ पे कोई स्कूलिंग नहीं है, ऐसी कोई एजुकेशन नहीं थी। शुरू में गांव में पढ़े थे, फिर कुछ साल हम 2-3 साल में अलवर में पढ़ा था। उसके बाद फिर से जो खेरली टाउन है वहां पे गवर्नमेंट स्कूल में मेरी स्कूलिंग हुई है, फिर गवर्नमेंट कॉलेज से ही मेरी ग्रेजुएशन हुई है। और इंग्लिश का ऐसा कोई खास था नहीं कि मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा या कभी कुछ। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, एक इंसिडेंट का मैं आपको जिक्र करूंगा। ये चलो मैं बैकग्राउंड होगा कि मैं इस गाँव में रहता हूँ, आज भी गाँव में रहता हूँ, ठीक है। और बड़े फख्र से कहता हूँ कि जिस रूम में ये जो चल रहा है आपका शूट, ये जो रूम है जिसमें मेरा स्टूडियो है, इसमें कभी झोपड़ी हुआ करती थी।
यहाँ पे झोपड़ी थी सेम इसी जगह पे। झोपड़ी आप समझ रहे हो ना, ऐसे ऐसे घास फूस का उसमें बिल्कुल जो सर, हम भी छत थी गांव और से ही है। मिट्टी की। यस सर, यस। हाँ हाँ, जी। तो वो थी। लेकिन मैं इतना अच्छा टीचर कैसे बना, इसका मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि मैंने जब फर्स्ट नहीं दूसरी या तीसरी साल में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो मैं जिस क्लास को पढ़ा रहा था पहली बार 10th क्लास, उसमें एक लेक्चरर की लड़की थी, गवर्नमेंट लेक्चरर की, जो इंग्लिश के ही थे। अच्छा। संयोग से वो इंग्लिश के ही थे और उनका मकान स्कूल के जस्ट सामने ही था। तो हुआ क्या कि मैं पहली बार 10th बोर्ड होती है, 10th और 12th सब जगह बोर्ड होती है, 10th बोर्ड थी और मैं पहली बार उसको पढ़ा रहा था। तो अब जब एक गवर्नमेंट लेक्चरर की लड़की, जिसका जो गवर्नमेंट लेक्चरर इंग्लिश का ही है, तो मुझे कितना डर रहा होगा कि यार कहीं कोई गलती ना हो जाए मुझसे, क्योंकि मैं नया था। तो मैं पूरी साल बस एक डर में जीता रहा कि भाई मैं जाऊंगा, वो लेक्चरर आएगा कि यहाँ पे इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा दिया गलत है, बस ऐसा मतलब कुछ आएगा मेरे सामने, ऐसा डर बन गया। उस डर की वजह से मैं इतना अच्छा मैंने प्रिपरेशन की, सारी ग्रामर को इतना अच्छे से समझा, और बस सब कुछ ऐसे रट्टा मार मूर के, कुछ समझ के, कुछ ऐसे करके और एक्सप्लेन करके, कुल मिला के ये है कि पूरी साल मेरी कोई शिकायत नहीं आई। तो मैं आज भी उन जो टीचर है उनके काल्पनिक भय ने मुझे टीचर बना दिया, आप ऐसा कह सकते हो। मुझे डर था कि यार मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ, छोटा सा लड़का हूँ, गवर्नमेंट टीचर है और लेक्चरर है, बहुत साल से पढ़ा रहे हैं, उनकी लड़की पढ़ रही है यहाँ पे, और मुझसे कोई गलती हो जाएगी, फाल्ट हो जाएगी, मिस्टेक हो जाएगी, तो वो शिकायत लेके आएंगे। लेकिन मैंने कोई शिकायत का मौका दिया नहीं। उसके बाद देखो मैं बताऊँ सीधी सी बात, आप जितना काम करते हो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, मतलब जो आपका एक्सपीरियंस है आपके काम से बढ़ता है। तो मेरी गरीबी ने मुझसे ज्यादा काम करवाया, तो कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर लिया मैंने, तो मैं कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से सिखा सकता हूँ। दूसरी बात, जो देखो मैं बताऊं, आपकी स्थिति कितनी बदल जाए, लेकिन जो आपकी जड़ें हैं अगर वो गरीब रही हैं या आप कहीं ऐसे तबके से रहे हो, रूरल एरिया से, तो वो आपके चेहरे से कभी जाएगी नहीं। तो कहीं ना कहीं जो आम इंडिया है वो मेरे चेहरे को मैच करती है, मुझे ऐसा लगता है शायद। तभी लोग कहते हैं कि सर आप हमारे से लगते हो, हमारे बीच के से लगते हो, ऐसा लगते हो हम बड़े प्यार से सिखा रहे हो, हमारे सामने ही बैठे हो। तो वो चीज आपके चेहरे से आती है, यानी आपने जो 20 30 साल जो अपने गरीबी से संघर्ष किया, वो संघर्ष दिखता है आपके चेहरे पे, और आप एक आम आदमी से मैच हो जाते हो कहीं ना कहीं। शायद ये भी एक कारण हो सकता है। अगर सर आप सोशल मीडिया में नहीं आते और यूट्यूब के जरिए से नहीं पढ़ाते, तो अभी जिस मकाम पे आप हैं, क्या ये मकाम पे मतलब पहुंच पाते अगर ऑफलाइन अगर नहीं एजुकेशन? नहीं, नेवर 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 नेवर, इट वाज नॉट पॉसिबल।